और कौन कौन सा जॉब अब आप फिर से चाहती हैं? एक प्रतिष्ठान में जहाँ 20 से ज़्यादा लेबर हों, वहाँ क्या-क्या ज़रूरतें हैं जो सामने एकदम जाते ही दिखाई देना चाहिए? बच्चे लोगों को लेबर के रूप में काम कराने के लिए कहीं ले जा रहा है। जी सर। May I come in, sir? यस यस, करिए। आप अपना सब्जेक्ट बताइए क्या है? सर, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इलेक्ट्रिशियन इंजीनियरिंग, अच्छा। ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ, और आपका जॉब चॉइस क्या है? लेबर डिपार्टमेंट में हूँ और मैं LEO लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पद पर पदस्थापित हूँ। और कौन कौन सा जॉब अब आप फिर से चाहती हैं? सर, पहला प्रेफरेंस है बिहार प्रशासनिक सेवा, सेकंड है बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस और सर थर्ड है बिहार एजुकेशन सर्विस। अच्छा, तो जब लेवल 7 में है, लेबर इंफोर्समेंट ऑफिसर है, फिर क्यों इसको बदलना चाहती है? सर, लेबर डिपार्टमेंट एक सेक्टर स्पेसिफिक लोगों को अब केटर लेबर करता के है। लिए है, इससे बड़ा पुण्य का काम और कुछ हो सकता है क्या? जी सर, लेबर वेलफेयर को काफी केटर पहले करता है कोड कितने हमारा कोड थे, डिपार्टमेंट। अब कितने कोड हो गए? सर, पहले तो 29 सेंट्रल लेबर लॉज थे जो फ्रेगमेंटेड थे। अभी उनको कंसोलिडेट करके 4 लेबर कोड्स में समाहित किया कौन गया है। कौन सर 4 लेबर कोड है? सर, पहला तो कोड ऑन वेजेस है 2019 का, दूसरा है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 का, तीसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 का और चौथा सर ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 का। ऐसा कहा जाता है कि जो नया लेबर कोड बना है वो मजदूरों का शोषण करने में उद्योगपतियों के लिए ज्यादा लाभकारी है। सर, ऐसा ट्रेड यूनियंस और अपोजिशन के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है और आलोचना की जा रही है सर, पर जहां तक मैं लेबर कोड्स को देखती हूँ वो दोनों ही पक्षों के हित के लिए काम करता है। लेबर्स के हित के लिए भी काफी उसमें प्रोविजंस लाए गए हैं और नियोजक के लिए सर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको काफी प्रमोट किया गया है लेबर कोड्स के आप अंतर्गत। फील्ड में पोस्टिंग है, कहाँ पोस्टिंग है? सर, अभी मैं मुख्यालय में पोस्टेड हूँ। यहाँ पर पटना जी मुख्यालय सर। में, नियोजन जी भवन में? जी सर। अच्छा, तो वहां भी भ्रष्टाचार है, लेबर डिपार्टमेंट में भी भ्रष्टाचार है, इसको आप मानती है या नहीं मानती? सर, मैं अभी मुख्यालय में पदस्थापित हूँ और मुख्यालय में मैं भ्रष्टाचार को मैं नहीं मानती हूँ सर। काफी ट्रांसपेरेंसी से काम होता है, ज्यादातर काम ऑफिस के माध्यम से होता है सर। नहीं, 5 लाख रुपया लेते हुए तो लेबर ऑफिस के नीचे कार में बैठ करके उसके डिप्टी डायरेक्टर या डायरेक्टर अभी कुछ ऐसे पकड़ाए हैं 5 लाख रुपया घूस लेते हुए। मालूम है ये कहानी की नहीं मालूम है? जी सर, मैंने सुना था इसके बारे में। अब अभी हुआ है। चलिए, अभी बताइए कि मेरे पास एक चाय की दुकान है, हम काम कर रहे हैं, हमारे पास 3 बच्चा है, 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का। तीनों से हम चाय का प्याली धुलवाते हैं, सब से चाय बेचते हैं। आप वहां पर आए, आप भी चाय पी लिए खूब बढ़िया से, तो आप क्या क्या देखे, क्या क्या समझे और क्या करना चाहिए आपको? सर, सबसे पहला तो सर 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को चिल्ड्रन क्लासिफाई किया गया है अलग अलग एक्ट्स में, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट में। तो 14 साल से कम बच्चों को आप किसी भी तरह के एम्प्लॉयमेंट में आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते। पर सर इसका एक एक्सेप्शन हमारा है। अपनी चाय की दुकान है ना? जी सर। आप क्या करिएगा, रिएक्ट क्या करिएगा? आप तो चाय भी पी लिए जी है सर। ना? सर, लॉ के जब दायरे पैसा देने की बात आई तो आप लॉ बताने लगे, तो कौन कौन लॉ बताइएगा, सो बताइए वहां पर बाप को। सर, लॉ अगर लॉ देखे सर, अगर वो रिलेटेड है, जैसे कि अगर वो उनके बेटा है, पिताजी रिलेटेड है, फिर अब इसको क्या फरियाना है? हमारी अपनी दुकान है।
सर लॉ के तहत अलाउ किया जाता है, अगर फैमिली एंटरप्राइज है, फैमिली बिजनेस है तो वो अलाउ किया जाता है। पर सर इसको एक सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो बच्चों की पढ़ने लिखने की उम्र है और उन्हें अभी स्कूल भेजना चाहिए सर, ना कि उन्हें फैमिली बिजनेस आज का पेपर पढ़े होंगे, जी सर। 3 न्यूज बताइए सर को। सर सबसे पहला तो जो हमारा एलपीजी सिलेंडर क्राइसिस चल रहा है, जो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट है उसके वजह से जो एलपीजी सिलेंडर क्राइसिस है उसके बारे में न्यूज़ था। सेकेंडली सर मैं जहाँ तक रिकॉल कर पा रही हूँ दूसरा न्यूज़ इसको लेकर था, अपोजिशन ने जो मोशन बढ़ाया था स्पीकर को हटाने के लिए, उससे रिलेटेड न्यूज़ था सर। और सर तीसरा बिहार रिलेटेड न्यूज़ में मैं पढ़ी थी तो उसमें सर था कि जो भी हमारे COROs है वो हड़ताल पे गए हुए हैं तो उनके जगह पे अब सरकार BDO को कार्यभार संभालने की आदेश दिए सर। कभी किसी प्रतिष्ठान का आपने भ्रमण किया है कि नहीं? सर अनफॉर्चुनेटली मैं मुख्यालय में पोस्टेड हूँ, अच्छा। 5 महीने तो हुए पढ़ी हैं। लिखी होंगी जो विभाग जी में काम सर, करते जी हुए, सर। तो एक प्रतिष्ठान में जहाँ 20 से ज्यादा लेबर वहाँ क्या क्या जरूरतें हैं जो सामने एकदम जाते ही दिखाई देना चाहिए सर अगर बोर्ड पे? जी सर। जी क्या सर मेंटेन अगर एक प्रतिष्ठान में 20 से ज़्यादा लेबर्स अगर एम्प्लॉयड है सर तो सबसे पहले तो सर उसका रजिस्ट्रेशन करना है। जल्दी जल्दी बताइए, इतना हाँ जल्दी। सबसे पहले सर वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। बिहार का एक एक्ट है, बिहार शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, उसके तहत उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है सर। इसके अलावा उस प्रतिष्ठान में जो भी कार्यरत मजदूर है, श्रम है, उनको ESIC बेनिफिट, EPFO बेनिफिट, ऐसे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी प्रदान करने हैं सर। सर और तीसरा कि जो भी चाइल्ड लेबर है वहाँ पे वो उनको एम्प्लॉयड नहीं रखना है वैसे प्रतिष्ठान में सर। लेबर्स की संख्या उनके ऐसा कुछ नहीं है? सॉरी सर। लेबर की संख्या, बीमार, चिकित्सारत, ऐसा कुछ इन सब को मेंटेन नहीं करना? जी सर लेबर की अगर चिकित्सा का बात करें सर तो चलिए ठीक, ESIC छोड़ दीजिए बेनिफिट। इसको। अब ये बताइए कि ज्योग्राफी में आपको बिहार की ज्योग्राफिकल कंडीशन में क्या विसंगति दिख रही है जो हमारे लिए सूदिंग नहीं हो? जो हमारे लिए सूदिंग नहीं हो जी। सर। सर ज्योग्राफिकली अगर देखें तो बिहार एक डिजास्टर प्रोन स्टेट है जो कि एक हाई सिस्मिक रिस्क एरिया में आता है, खासकर नॉर्थ बिहार, तो ये फ्लड से काफ़ी प्रभावित रहता है। पहले तो ये सर हमने ज्योग्राफिकली देखा। और सेकेंडली सर जो भी हमारे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज या फिर जो भी मिनरल रिसोर्सेज है वो बिहार के विभाजन के बाद वो झारखंड को चले गए सर, इसको मैं देखती हूँ एज एन इशू। तो उसके बाद से और इसमें ओवरकम करने के लिए क्या आपके पास है व्यवस्था? मान लिया प्रशासनिक अधिकारी हैं और आपको कहा गया कि आप सलाह दीजिए ताकि सरकार उस पर काम करे। सर सलाह के तौर पे क्योंकि मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड भी रहा है तो मैं सर टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहूँगी, खासकर फ्लड को रेस्क्यू और फ्लड से ग्रसित लोगों को रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन करने में। आजकल सर AI का दौर है तो इसमें भी AI को हम लोग एम्प्लॉय कर सकते हैं सर। और तीसरा कि हम मैपिंग करें, सैटेलाइट बेस्ड मैपिंग को और एक्यूरेट बनाएं सर। ये फ्लड के मामले में हुआ सर। मतलब AI से आप नदी का पानी इधर से उधर कर दीजिएगा? नहीं सर, हम AI से रेस्क्यू कर सकते हैं जो लोग पोटेंशियली फ्लड विक्टिम्स हो सकते हैं सर, उनको हम पहले बचा सकते हैं सर। बच्चे लोगों को लेबर के रूप में काम कराने के लिए कहीं ले जा रहा है, जी सर। आपने पकड़ लिया उसको जी सर। बस अड्डे पर या रेलवे स्टेशन पर, जी सर। किस किस एक्शन उस पर कार्रवाई करेंगी आप? सर इसके अंतर्गत जो नियोजक है वो बच्चों को जो नियोजक के पास पहुंचा कहाँ, वो तो दलाल है। 10-20 बच्चे को लिया, लेके जा रहा था तमिलनाडु कहीं दूसरा काम कराने के लिए, दिल्ली या सूरत कहीं ले जा रहा था। सर सबसे पहले तो इसमें चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट का इसमें उल्लंघन हुआ है क्योंकि वो बच्चे हैं, तो इस एक्ट के तहत उस इंसान पे FIR कर सकते हैं सर। और सर इसके अलावा जो एंटी ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस बन जाता है सर, तो इसके तहत भी सर हम उस पे FIR जारी कर सकते हैं। अच्छा, और उस जो आप रेस्क्यू लेबर हुआ उसके रिहेबिलिटेशन के लिए क्या क्या प्रोविजन है?
सर ऐसे जो बच्चे या जो भी श्रमिक बाल श्रमिक आएंगे इस कैटेगरी में, सर वो एक तरह से ट्रैफिकिंग के शिकार होंगे सर। तो इसका प्रावधान बंधुआ मजदूर 1976 का जो एक्ट है, जिसके तहत उन्हें इमीडिएटली कुछ राशि मिलती है, जो कितना फिक्स है वो सब? सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही अच्छा, हूँ एग्जैक्टली। ठीक है। सर महिलाओं और बच्चे जो कि काफ़ी वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा अमाउंट की राशि का प्रावधान है। सर ये तो बंधुआ मजदूर के अंतर्गत उन्हें रिलीफ मिलेगा सर। और दूसरा कि क्योंकि वो बच्चे हैं, अगर वो तो नाबालिग है जी तो वो जो पैसा मिलेगा वो जी किसके पास जाएगा? वो सर वो नाबालिग है तब भी उनके नाम पे माइनर अकाउंट में जाएगा, पर वो अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा और 18 साल की उम्र जब वो प्राप्त करेंगे तब वो फंड्स वो विड्रॉ कर पाएंगे। अब एक आध सवाल ज्योग्राफी से। जी सर। ज्योग्राफी में ये ओला गिरता है, देखे हैं ना? ओला गिरना और बर्फबारी दोनों एक ही चीज है या अंतर है कुछ? अंतर है, कॉम्पोजिशनल डिफरेंस है। ओला सॉलिडिफाइड आइस क्यूब्स है, जो कि इसमें जो ड्यू पॉइंट रहता है सर, वो आसमान में ही वो ड्यू पॉइंट अचीव हो जाता है और जब वो गिरता है तो वो सॉलिडिफाइड पत्थर, बर्फ के पत्थरों के रूप में गिरता है सर। इसके अलावा जो बर्फ है सर, वो काफी पाउडर्ड फॉर्म में हमें देखने को मिलता है तो स्नोफॉल। ये बादल क्या, ये बादल ठोस रहता है जो टूट के गिर जाता है नीचे? नहीं सर, बादल ठोस नहीं रहता है। वो एक तरह से जो भी कंडेंस न्यूक्लियाई का एक कॉन्ग्लोमरेशन रहता है और इसमें टेम्परेचर के हिसाब से वो प्रेसिपिटेशन अलग अलग बनता कैसे है? वो जो आइस बन जाता है, जी सर, वो बंद कैसे जाता है ऊपर में? सर ये ड्यू पॉइंट के वजह से होता है। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी ड्यू पॉइंट अचीव कर लेती है तब वो ड्यू पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट? प्रेसिपिटेशन के लिए ड्यू पॉइंट चाहिए। जी सर। और ठोस बनने के लिए कुछ तो सर चाहिए। उसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट एग्जैक्टली सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ठीक। ये एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा जी सर। कि कितने तरह की मजदूरी दी जाती है, क्योंकि आप लेबर डिपार्टमेंट में काम करते हैं। जी सर। कितने तरह की है और कितना कितना है, ये ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। और बाकी सब ठीक है। सर बताएंगे। ये आपको कितना नंबर आया था? सर 74 या 75 आया। अच्छा है, ठीक है, आपका तो नॉलेज है। जी सर। हाँ, लेकिन जैसे आपकी आवाज अब वैसी है तो उसको लगता है कि ये बच्चा मासूम की आवाज है। जी सर। है ना? तो थोड़ा कड़क आवाज और आवाज को बढ़ाइए थोड़ा सा आवाज और ड्रेस तो प्रॉपर पहनिएगा ही। जी सर। जी सर। और चेहरे पर तनाव तो हाँ, जब नौकरी होगी तो क्या चिंता है, जी यहाँ पर चिंता नहीं रखनी है। जी सर। हाँ, नौकरी हो गई, एक मरतबा हुआ, फिर दूसरी दफा होने जा रहा है, जी सर। क्या चिंता करना है। जी सर। तो बोलने बोलिएगा तो 5 नंबर 7 नंबर और बढ़ेगा, जी सर। है ना? 80 से ऊपर जाएगा तो ठीक रहेगा। जी सर। हाँ, ठीक है, थैंक ठीक यू। है।